नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे अपने जीवन काल में ईश्वरीय अनुभव ना हुए हो। जहाँ कुछ लोग उन संकेतों को, उन अनुभवों से संबंधित ज्ञान को समझते हैं, वो लोग तुरंत ही समझ जाते हैं कि ईश्वर आपसे क्या कह रहा है। लेकिन अगर इन संकेतों के बारे में हमें स्पष्ट रूप से ना पता हो तो ईश्वर के बुलावे के अवसर हाथ से निकल जाते हैं, क्योंकि ईश्वर ने आप लोगों को भी अनेकों बार अपनी मौजूदगी का एहसास कराया है, क्योंकि आप लोग बहुत खास हैं ईश्वर के लिए। और इसीलिए आप लोगों से कहा है ईश्वर ने कि सही वक्त आ चुका है, ज़्यादा समय ना गंवाएं और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्द अपने इष्ट की साधना, उनकी पूजा, उनकी आराधना आप प्रारंभ कर दें। तो दोस्तों, क्या है वो 5 संकेत जिनके द्वारा आपके इष्ट आपसे बार बार कह रहे हैं कि आप उनकी पूजा, आराधना, उनका जप शुरू कर दें? तो आज इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ 5 संकेतों के बारे में जानेंगे जो आपको अगर अपनी पूजा में, स्वप्न में या जागृत अवस्था में अनुभव होते हैं तो उनका सीधा मतलब होता है कि आपको अपने ईश्वर की पूजा, आराधना शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि ये वो पल होते हैं जो आपका जीवन रूपांतरित कर देते हैं, पूरी तरह से बदल देते हैं। तो दोस्तों, जानते हैं पहला संकेत। यदि आप नियमित पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं या कभी कभार कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको सपने में ईश्वर के दर्शन होते हैं, तो ये स्पष्ट संकेत है कि ईश्वर आपसे कह रहा है कि वो आपके साथ है और आपको तुरंत ही उनकी नियमित पूजा शुरू कर देनी चाहिए। दोस्तों, आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको इतने स्पष्ट रूप से ईश्वर स्वप्न में दिख रहे हैं, क्योंकि ये घटना हर किसी के साथ नहीं घटती। कुछ अधूरा काम या प्रार्थना पिछले जन्म की रह गई होती है, जो हमें अगले जन्मों में संपन्न करनी होती है। कई सारे भक्तगण हमसे पूछते हैं कि पूजा पाठ वो नहीं करते, फिर भी उन्हें स्वप्न में शिवजी दिखाई देते हैं, शिवलिंग दिखाई देते हैं, माँ दिखाई देती है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? तो ये काफी स्पष्ट हो जाता है कि आप लोगों को ईश्वर संकेत दे रहा है, और हैरानी की बात है कि अभी तक आपने उनकी पूजा शुरू नहीं की। अगर आप एक बार उनकी पूजा, आराधना शुरू कर दें इन संकेतों के बाद, तो देखिए आपका जीवन एक बीज से बदलकर विकसित होकर कैसे एक विशाल वृक्ष बन जाता है। आपको स्वयं ही समझ नहीं आएगा कि ये सब इतना सौभाग्य आपको कैसे और क्यों मिल रहा है। अब दूसरे संकेत के बारे में बात करते हैं कि अगर आपकी नींद अक्सर ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है तो ये सीधा संकेत होता है कि आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं और कुदरत आपके निद्रा चक्र को यानी स्लीप साइकिल को कुछ ऐसे संतुलित कर चुकी है जिससे आप ईश्वर से तालमेल बिठा सकें, उनके करीब जा सकें। तो अगर आपकी ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुलती है तो आपको अपने इष्ट की पूजा साधना प्रारंभ अवश्य कर देनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग काफ़ी प्रयास के बाद भी ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जग पाते हैं, क्योंकि उनका जो निद्रा चक्र है, जो स्लीप साइकिल है, उनका शरीर है, वो अनुमति नहीं देता है कि वो उठकर पूजा पाठ प्रारंभ करें। तो आप लोग अपने आप को खुशकिस्मत समझिए कि आप उस ब्रह्म के समय में उठ पाते हैं और दोबारा से सोकर ऐसे अवसर को आप ना गंवाएं। अब जानते हैं तीसरा संकेत जिसके द्वारा आपके ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपको उनकी पूजा, आराधना शुरू कर देनी चाहिए। वो इस प्रकार है कि जब कभी भी आप मंदिर जाते हैं या कभी गए हैं तो आपको एक शीतलता, एक नवीनता, एक संपूर्णता का एहसास होता है। दोस्तों, ईश्वर की प्रतिमाओं को देखकर लगाव महसूस होने लगे, जब आपको भगवान की प्रतिमाओं को देखकर जब आपके आंसू आने लगे, मंदिर के माहौल को देखकर, दीवारों को देखकर, मंदिर के प्रति अगर आपका प्रेम जागे और आपका मन करे कि आप वहां अधिक से अधिक समय बिताएं, अपने रोजमर्रा के कामों को भुलाकर कुछ समय के लिए आप मंदिर में मिल जाएं, अपने शरीर से हटकर अपनी आत्मा के मूल स्वरूप को खोजें, सत्य को खोजें। और अगर ये एहसास आपको मंदिर में होता है और ये खिंचाव सत्य को लेकर आपको होता है, तो ये सीधा संकेत है कि परमेश्वर ने आपके दिल के तार को छेड़ा है और आपके भीतर अनंत प्रेम का संचार हुआ है। आपको अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। चौथा संकेत, आपके मन में कभी कभी क्रोध आ जाता है, थोड़ा सही, लेकिन लालच और ईर्ष्या की भावना आ जाती है, जो आपका अंतर्मन तो समझता है कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन भौतिक जरूरतों की वजह से आपको इक्का दुक्का बार अपने लालच की पूर्ति करनी पड़ जाती है, लेकिन इसका परिणाम काफ़ी गंभीर हो जाता है और कुछ आपके संग फिर ऐसा घटने लगता है जो कि एक स्वस्थ जीवन जीने में बाधा है, वो आपको तकलीफ देता है। आसान शब्दों में, अगर आपके हाथों थोड़ी सी बुराई हो जाती है, उसके बदले आपको उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, तो ये सीधा संकेत होता है कि आपकी सेंसिटिविटी बहुत ही अधिक बढ़ गई है। आप लोगों ने 100% कभी ना कभी ये अनुभव किया होगा कि दुनिया में या आपके आसपास कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो बुरा करने के बावजूद भी बच निकलते हैं, उनके साथ कुछ भी अशुभ नहीं होता,
लेकिन दोस्तों वो इसलिए होता है क्योंकि उनका और उनके ईश्वर का जो रिश्ता है वो बहुत दूर का है, बहुत कमज़ोर है। क्योंकि ईश्वर से नज़दीकी बढ़ते बढ़ते आपके कार्यों के प्रभाव का जो असर है वो बढ़ जाता है, यानी कि आपकी सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता बढ़ जाती है। और आप अपने जीवन में किसी का थोड़ा सा भी भला कर दें तो आपका बहुत अधिक भला हो जाता है, लेकिन अगर आप किसी को थोड़ा सा भी दुख पहुंचाएं तो आपको कई गुना मात्रा में उसका दुष्प्रभाव झेलना पड़ता है। तो इसका अर्थ ये है कि आपके कार्य का जो नतीजा है, जो ये फल है, कितना गुना बढ़कर आप तक पहुंचता है, ये बताती है कि आप ईश्वर के कितने नज़दीक हैं और आप चुने गए हैं किसी खास उद्देश्य के लिए। अब जानते हैं 5वां संकेत। दोस्तों, दिन के समय या कभी भी आप अपने काम में व्यस्त होते हैं, उसी बीच आपको ये अनुभव होने लगे कि कोई आपके आसपास है, कोई आपको घूर रहा है, लगातार आपको देखे जा रहा है, या कभी कभी किसी के चलने का एहसास होता है, कदमों की आहट अगर आपको सुनाई देती है, किसी की मौजूदगी अगर आपको महसूस होती है, तो ऐसे समय में लोग बहुत डर जाते हैं, ये सोचकर कि कोई नकारात्मक ऊर्जा है, भूत प्रेत है, और फिर भयभीत हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको ये बात याद रखनी है कि ये सीधा संकेत है किसी सकारात्मक ऊर्जा की मौजूदगी का, क्योंकि हमेशा ही सकारात्मक ऊर्जाएं धैर्यवान होती हैं, उग्र नहीं होती, सौम्य होती हैं। ये आहटें, ये मौजूदगी का एहसास सिर्फ सकारात्मक ऊर्जाएं ही पैदा करती हैं, वरना कभी भी अगर नकारात्मक ऊर्जा आएगी तो ये बहुत ज़्यादा आक्रामक होगी, तीव्र होगी, असंवेदनशील होगी और फौरन हानि पहुंचाएगी। तो दोस्तों, बहुत ही कम अवसर होते हैं जब आपके जीवन में आपका सामना नकारात्मक ऊर्जाओं से हो। बस वो आपका भय होता है जो जानकारी के अभाव में आपको डरने पर मजबूर कर देता है। तो अगली बार आपको जब भी ऐसे एहसास हो तो आपको अपने इष्ट के करीब जाना है और एक विशाल सागर में एक बूंद की भांति उनमें मिल जाना है, उनकी पूजा आरंभ कर देनी है। प्रिय आत्मा, आपको एक बेहद जरूरी बात बतानी है कि आप लोग अगर सहयोग करना चाहते हैं तो मेंबरशिप बटन के द्वारा आप सहयोग कर सकते हैं। मेंबरशिप से आने वाली सारी की सारी राशि जरूरतमंदों को जाती है। आपका छोटा सा सहयोग किसी जरूरतमंद की पूरे हफ्ते की कमाई है। जरूरत के समय में हम सबको अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा प्रयास करना है। माँ की भक्ति, उनकी स्तुति करने के लिए आपका धन्यवाद। माँ की बातें, उनकी साधनाएं और ये असीमित ज्ञान सब तक पहुंचाते रहें। ईश्वर हम सब के साथ है, सबको देख रहा है, सब कुछ देख रहा है। तो दोस्तों, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।